हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं। वैल्यूएशन में अभी ये चारों कंपनियां सस्ती हो चुकी है और इन चारों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आईटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 55% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 41% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 23 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 85 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसने 2024 में 530 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 270 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 150 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज भी करने वाले हैं। और यदि वर्स्ट के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो 50 रुपये के पास रहेगा और 50 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन जैसे ही बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 550 रुपये के पास रहेगा। 550 के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है मेथान एलॉयस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 237 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 4117 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2022 में इसने 1595 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 1003 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 800 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 600 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और वर्स्ट के सिनारियो में वहाँ से भी यदि और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो 400 रुपये के पास रहेगा और 400 रुपये के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 2000 रुपये के पास रहेगा, लेकिन 2000 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, लेकिन गिरावट करने के बाद
जैसे ही ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वीपी स्पाइन प्रो लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 33% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 27% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 112 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 94 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2024 में इसने 228 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 176 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 130 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 80 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और यदि वर्ष के सिनारियो में वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा चौथा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहेगा और 40 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 400 रुपये के पास रहेगा। 400 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हो सकता है ये अगली तेजी में 680 का भी ऑल टाइम हाई बना दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 400 रुपये के पास हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग 680 के टारगेट के लिए छोड़ देंगे। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों न करे, लेकिन ये बाउंस बैक करता है और नई तेजी में नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है रामसंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 39% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी बन चुकी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 17 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। लेकिन 2015, 2016 और 2023 इन 3 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2025 में इसने 448 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 88 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 60 रुपये के पास रहेगा। 60 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। और यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 30 रुपये के पास रहेगा और 30 रुपये के पास हम तीसरी एवरेज भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहेगा। 200 रुपये के पास हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे।
अब 2005 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है और टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन जैसे ही ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज के इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल को देखते हुए और चार्ट पैटर्न को देखते हुए अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट आती है तो आने दो, क्योंकि वो गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है और उस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।